ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आपके फ़ोन पे या गूगल पे से पैसे कट गए या प्रोसेसिंग में चला गया और आपको पैसा वापस नहीं मिला, क्या करें कि हमारे पैसे जल्दी से वापस आ जाए। सब्र करके पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिएगा। आपको अच्छे से सही तरीके से मैं स्टेप आपको बताऊंगा, कुछ क्या प्रोसेस भी आपको करना होगा जिससे कि आप अपने पैसे वापस ला पाओगे आसानी तरीके से। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे 100% वापस आएगा और या तो जिसको आपने सेंड किया ये उसके पास जाएगा। तो लेकिन खैर ज़्यादा केसेस में अगर सामने वाले के पास नहीं पहुंचता है तो वापस ही आता है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा। मेरे साथ यहीं पे हुआ, 1 लाख रुपए यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा वैसे ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया था बट फिर भी डिटेक्ट हो गया, पैसे कट गए। ट्रांजेक्शन फेल के बावजूद भी 1 लाख रुपए कट गए। तो भाई अब इसको क्या करें। जब भी आपके साथ ऐसा दिक्कत हो जाए तो नीचे आपको मिलता है फ़ोन पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। या तो गूगल पे है तो गूगल पे में हेल्प का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा इंतज़ार करें और आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है। जैसे कि ये देखिए बता रहा है कि योर पेमेंट फेल्ड एज यू हैव रीच डेली स्पेंड ऑन दिस बैंक अकाउंट, ऐसा बता रहा है। यू कैन रिट्राई UPI, मनी हैज़ लेफ्ट माई अकाउंट। तो हम करेंगे भाई कि मनी हैज़ लेफ्ट माई अकाउंट, पैसे मेरे बैंक से निकल गए थे। लेट मी चेक वंस, और ऐसा बता रहा है कि योर पेमेंट बैंक शुड नॉट हैव डिडक्टेड योर मनी has failed as per your sure that you checked your bank statement and refunded that money has left your account। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एक चीज़ जो कि बहुत लोग ये गलती करते हैं और यहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि आपके पैसे जो कटे थे वो भेज दिया गया है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो क्या आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया। और यहाँ पर ज़्यादा लोग 90% लोग वो चेक नहीं करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिसके पैसे वो हिस्ट्री में आ जाते हैं तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मैंने चेक किया बैंक स्टेटमेंट उसमें भी नहीं आया। बैंक स्टेटमेंट होता है दोस्तों, जैसे हम पासबुक कहते थे पहले, पासबुक में अपडेट कराना पैसे का, कितना आया कितना गया, ये चीज़ होता था। तो वो चीज़ आपको वो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए I will check my statement now. I checked my statement. Yes, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि yes, I checked my statement. तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, Thanks for confirming. In rare cases, banks are unable to complete the payment after they deducted money. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई कि आपका जो है वो प्लीज़ चेक योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द रिफंड आफ्टर 25/9/7, मतलब 2 दिन बाद। ये 48 घंटे का टाइम ले रहा है और कह रहा है कि 48 घंटे बाद आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। हो सकता है कुछ केसेस में अगर पेमेंट प्रोसेसिंग में था तो बहुत बार पैसे जो है ना पेई के पास चला जाता है, मर्चेंट के पास चला जाता है, तो उसको भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर सामने वाला नहीं मान रहा है तो आप उसके खुद हिस्ट्री में जाइए और चेक करिए, ठीक है, और या तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 90% चांस है केस आपका ठीक हो जाएगा, पैसे आपके वापस आ जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं नहीं आता है, तब क्या करें। आपको करना यह है कि ये जो आपका पेमेंट आपने जो किया था ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है साइबर कैफ़े से और एक A4 साइज़ का पेपर लो और वहाँ पे आपको आवेदन लिखना है कि अपने यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि आवेदन कैसे लिखें। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन, बैंक को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि देखिए मेरा पैसा इतना इतना कट गया था इतने तारीख को और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ये ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट है, UTR नंबर जो है सब कुछ यहाँ पे है। तो इसको आपको चेक करना, ट्रैक करके मुझे दीजिए। जैसे ही वो कंप्लेन आप लिख के दोगे और वो स्क्रीनशॉट भी अटैच करके पिन लगा के आपको बैंक में दे देना है। आपके पैसे अगर जो असल में नहीं आए हैं वापस, असल में नहीं आए हैं वापस, तो आपके पैसे वो वापस आ जाएंगे कुछ टाइम में, मतलब ज़्यादा 1 सप्ताह या तो 24 घंटे 48 घंटे में भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो कार्रवाई करेगा। या तो वो पैसे अगर दूसरे के अकाउंट में गया होगा तो वो भी बता देगा कि देखो भाई इतने तारीख को उसके अकाउंट में पैसे चले गए थे। तो ये चीज़ है और ये वीडियो 100% सबको मदद करेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे और कहीं आपका दिमाग का दही करने की ज़रूरत नहीं है।
और इससे आप अपने पैसे भी आप वापस ले सकते हो, इस तरह से ले पाओगे और 100% ये काम करेगा। तो चाहे आपका अमाउंट 1 लाख रहे, 1.5 लाख रहे या 2 लाख रहे। तो ये जो वीडियो देख रहे थे, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कटा हुआ पैसा वापस लाएं या प्रोसेसिंग फेल्ड पेमेंट को वापस लाएं प्रोसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मदद करेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर बाद में मैंने अपने पैसे चेक किए तो मेरे पैसे ना वापस आ गए थे। चेक बैलेंस, मुझे ये सीक्रेट चेक करना पड़ेगा। तो ये मेरे पैसे वापस आ गए थे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ गए थे। तो इस तरीके से आपके पैसे भी, कटे हुए पैसे वापस आ सकते हैं अगर आप सही से प्रोसेस करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ रहिए। चाहे क्यों ना आपका 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए हो, आराम से वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।